हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हमने अभी तक 5 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर ली और एक मैंने छोड़ी थी नॉन होमोजीनियस, जो कि अपने काम की नहीं, एग्जाम में नहीं आती। टोटल कितनी होगी? 6 होगी। अब बची 3 है। अब तीनों ही लीनियर पे डिपेंडेंट है। 2 को लीनियर से रिड्यूस कर सकते हो। अपने 12th में पढ़ रखी ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, याद आ रही है कुछ इस फॉर्म के अंदर। अब इसमें क्या रहेगा अपना कि जो ये 2 इधर मैंने लिखी है ना, नॉन लीनियर और बर्नौली, इन दोनों को जैसे अपने हर बार देखते हैं, पहले वेरिएबल सेपरेबल देखा, उसके बाद में इक्वेशन रिड्यूसिबल। तो ये दोनों भी लीनियर की ही एप्लीकेशन है, मतलब इनको लीनियर में अपने रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर पूरा लीनियर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आज का लेक्चर लीनियर का, और आज अपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरी तरह खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखो, आपने 12th में देख रखा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे P और Q ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पे P और Q अगर ये फॉर्म है ना, dy/dx है, तो P और Q दोनों फंक्शन होंगे, या तो x के या फिर कॉन्स्टेंट होंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था सर e⁻p dx, ठीक है। और इसका जनरल सॉल्यूशन जो आता था वो कितना लिखते थे? अपने जनरल सॉल्यूशन की जब बात करते थे वो क्या लिखते थे सर? जनरल सॉल्यूशन में अपने अगर dy/dx है तो y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन अपने लिखते थे सर, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन अपने लिखते थे। अगर सर यही इक्वेशन मेरी कभी कभी dx/dy के केस में हो जाती थी, वहाँ पे अपने 12th में इसको रेयरली डिस्कशन वाला केस मानते थे। तो उसमें क्या होता था, अब ये dx/dy केस में मतलब जनरली ऐसे ही आता था क्वेश्चन, बट कभी कभी इस केस में हो जाता था कि भाई एक्सेप्शनल क्वेश्चन अपने इस केस से डिस्कस करते थे। तो इसमें P और Q किसकी फॉर्म में होंगे? P और Q f(y) हो जाएगा, क्योंकि dx/dy है ना, f(y) और कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो आएगा आपका e⁻p dy। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन की आप जब बात करोगे, इसका जब जनरल सॉल्यूशन की आप जब बात करोगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे सर? इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे, यहाँ पे y लिया था, यहाँ x ले लेंगे सर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आता था, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन की बात कर ली। अब सर मैंने ये बोला कि सर ये जो 2 फॉर्म है इनको भी अपने लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है, क्योंकि dy/dx के आगे कांस्टेंट 1 नहीं आ रहा, तो लीनियर के आगे 1 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करनी है इसके अंदर, तो कैसे करेंगे? f(y) है, f(y) को सर यहाँ पे P और Q क्या है? P और Q कुछ x की फॉर्म में, dy/dx है तो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, यही है। तो f(y) को आप क्या करोगे? f(y) को आप t मानोगे यहाँ पे, तो f'(y) dy/dx आपका कितना आ जाएगा? dt/dx। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी सर? dt/dx प्लस t किसको माना है? f(y) को, ठीक है, p इंटू टी इक्वल्स टू q, ठीक है। अब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। P और Q किस में है? x में। आपकी P और Q फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। अब ये कौन सा केस हो गया आपका? अब ये वाला केस और ये वाला केस आपका सेम दिख रहा है ना। तो ये रिड्यूस होगी लीनियर के अंदर। अच्छा सर चलो ठीक है, ये बता दिया। चलो बर्नौली का और बताओ सर। ये भी आपने कहा कि सर ये भी रिड्यूस हो सकती है किसके अंदर? लीनियर के अंदर। ये भी लीनियर के अंदर रिड्यूस हो सकती है। तो कैसे हो सकती है सर लीनियर के अंदर? देखो dy/dx तो ठीक है, बट ये q और p मैंने क्या बताया था? q और p दोनों क्या होना चाहिए सर? फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट होने चाहिए, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट होने चाहिए, तभी जाके अपना ये लीनियर की फॉर्म में हो जाएगा। तो कांस्टेंट q को fx, ये
जब इसमें लाना है तो ये y की पावर n यहाँ से हटानी पड़ेगी, तो क्या करूँ, y की पावर n से डिवाइड कर देता हूँ सर। तो 1/y की पावर n dy/dx प्लस p y की पावर 1/y की पावर n इक्वल्स टू q, ये आएगा। अब इसको क्या लिखोगे, y की पावर 1/y की पावर n dy/dx प्लस p y की पावर 1 माइनस n लिख सकता हूँ इक्वल्स टू q। अब जो ये y की पावर 1 माइनस n है ना, y की पावर 1 माइनस n, क्योंकि यहाँ पे ये p सिर्फ x की फॉर्म में आना चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँ, और ये भी 1 ही आना चाहिए। तो इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, y की पावर 1 माइनस n को मैंने कुछ t माना सर मैंने, तो ये क्या आएगा 1 माइनस n, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस n y की पावर माइनस n, ये आएगा इंटू dy/dx इक्वल्स टू dt/dx। अपने को क्या चाहिए, ये क्या है, y की पावर माइनस n dy/dx है, ये वाली टर्म है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 माइनस n dt/dx, ये आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि सर 1/1 माइनस n dt/dx प्लस p t इक्वल्स टू q, ये बात होगी। अब सर यहाँ पे dt/dx ही होना चाहिए, तो dt/dx ही होना चाहिए, तो 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो dt/dx प्लस p 1 माइनस n इंटू टी इक्वल्स टू क्यू 1 माइनस n। अब n यहाँ क्या है सर, n इंटीजर है, देखो यहाँ पे मैंने n का जिक्र नहीं किया, n 0 और 1 नहीं ले सकते, ये मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया, मैं इसको समझाना चाहता था। देखो अगर मैं n 0 ले लेता मतलब q n की पावर 0, अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लेता है यहाँ पे, अगर n इक्वल्स टू 0 होता तो ये q हो जाता ओनली, और ये कौन सी हो जाती, 7th केस हो जाता, ये 7th लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती, डायरेक्ट ही हो जाती। अगर n की वैल्यू 1 अगर मैं बात करता, n की वैल्यू 1 की अगर बात करता, अगर n की वैल्यू यहाँ 1 हो जाती, तो q y की पावर 1 हो जाता, q y की पावर 1 dy/dx py, इसको इधर ले जाता तो q माइनस p, q और p क्या है आपके x है, और ये py y कॉमन आ जाता, q माइनस p वो फंक्शन ऑफ x हो जाता, फंक्शन ऑफ x को x dx को उधर ले आते, और y वाली टर्म को dy के नीचे ले आते, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो n इक्वल्स टू 1 पे आपका पहली है आपकी वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसलिए n इक्वल्स टू 1 और 0 और 1 मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लिखा है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 1 होगी ना, तब जाके अपने ये बात करेंगे, मतलब यहाँ पे आपका n नॉट इक्वल्स टू 0 1 है, ठीक है, समझ में आ गई। अब आपको ये नहीं बर्नौली इक्वेशन, मतलब ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट लिखनी है। अब आपको क्वेश्चन आएगा तो ये इक्वेशन, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट याद होनी चाहिए। यहाँ पे n की जगह 2 आया तो डायरेक्ट इसमें रख दो 2, इतना स्टेप आपको बार बार नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको अलग से ये करवा दिया डेरिवेशन, ताकि ये इक्वेशन आपको याद रहे। n की वैल्यू डायरेक्ट रख के फिर ये लीनियर बन जाएगी तो ऐसे ही चलना है। तो ये मैंने इसलिए ये डिस्कस किया। अब इन तीनों को मिला के अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप देखते हैं पहचान पाते हैं कि नहीं, कौन सी इक्वेशन है, कौन सा लगता है। अब यहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, देखना गेट के। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा 5-6 आपके सामने, 2-3 अपने क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ओके। तो अब ये 6 क्वेश्चंस है। देखो लीनियर कितनी इंपॉर्टेंट है, गेट ईसी 2018, गेट ईसी 2015, ये तीनों मैकेनिकल में आ रखे हैं। गेट में 5, फिर 4 साल बाद 9, फिर 19 के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों सेम प्रोसीजर से होंगे, तो ये दोनों मैंने इजी थे तो इसलिए आपको होमवर्क के लिए रख दिया। और लेटेस्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं, ये भी होमवर्क कीजिए, और 2019 वाला अपने डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ये 19 वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये डिस्कस कर लेते हैं। अब ये तीनों ही एक ही टाइप के थे। अगर मैं यहाँ से x से डिवाइड कर देता
तो ये dy बाई डी एक्स अपॉन वाई बाई एक्स और एक्स क्यूब हो जाता ना, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता, dy बाई डी एक्स 2y बाई एक्स और इधर x की फॉर्म में आ जाता, ठीक है, 2ln x अपॉन एक्स क्यूब। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये मैं सोल्व कर देता हूँ ना, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके कर लेना, इसको x से डिवाइड करना। ये मैंने हिंट बता दी, इन दोनों के आंसर मैंने दे दिया आपको, प्रैक्टिस है ये आपके लिए ना। अब थर्ड वाला अपने डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है देखो आपको, इसमें दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ये p है आपका कांस्टेंट और ये q है आपका कांस्टेंट, है ना। अब ये dy बाई डी एक्स है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर p dx, e की पावर p कितना है 4 dx यानी e की पावर 4x, e की पावर 4x आ गया आपका। अब इसका जनरल सॉल्यूशन आप लिखोगे वो कितना आएगा, y इंटू ई की पावर 4x इक्वल्स टू q कितना था आपका, q 5 था, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 4x इंटू dx प्लस सी। अब e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का तो e की पावर ax और a है वो नीचे आ जाता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आगे आता है, ऐसे इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है। करके देख लेना, ax को t मानो तो a dx इक्वल टू dt, dx बराबर dt बाई a, वो 1 बाई a हो गया ना, और e की पावर t dt का e की पावर t, तो e की पावर t किसको माना, ax को अपॉन a। समझ में आ गई बात, यहाँ ax को t मान के करके देखना आप, ठीक है, तब आपका यही आएगा, ठीक है। मैंने वर्बल आपको बता दिया वर्बली, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो y e की पावर 4x इक्वल्स टू 5 e की पावर ax है तो 1 बाई a e की पावर 4x प्लस c, यही आएगा ना आपको फाइनली। अब x की जगह 0 रखूँगा तो 2.25 आ रहा है y की वैल्यू, तो x की जगह 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2.25 और e की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 बाई 4 e की पावर 0 फिर आपका 1 हो गया प्लस c। और 2.25 कितना होता है 225 बाई 100, यानी अगर 25 से कैंसिल करूँगा तो 25 से कैंसिल करूँगा तो 9 बाई 4 हो जाएगा ना, 9 बाई 4 क्योंकि 25 9 जा 225 होता है, 9 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 और 100 क्या होता है 4 से कटेगा 25 से, इक्वल्स टू c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 4 बाई 4 यानी 1। c की वैल्यू 1 आ गई आपकी। अगर c की वैल्यू 1 आ गई तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 1 आ गई तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, y इंटू ई की पावर 4x इक्वल्स टू 5 बाई 4 ई की पावर 4x प्लस 1, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन इसी 2015 का है, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की तरह कर रहे थे, यहाँ पे dx बाई डी वाई की जगह t आ गया, dx बाई डी टी, मतलब वो दूसरा केस बन गया। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, e की पावर f ऑफ t dt, वहाँ पे y था पर यहाँ t है तो f ऑफ t dt, ठीक है। और यहाँ पे इसको इधर ले आओ तो 0.2t, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। इसको इस साइड लाओगे तो फिर लास्ट में जनरल सॉल्यूशन लिखोगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की जगह 10 है आपका, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा आपका प्लस c। तो एज इट इज वैसे ही करना है, आंसर मैंने दे रखा है, मैच कर लेना बाद में। अभी पांचवा क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं कि सर ये लीनियर में कैसे रिड्यूस होगा, कौन सा टाइप है पता लग जाएगा, ठीक है। पांचवा और छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो दो और अपने डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इरेज कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ तो आपके बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ टाइप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये कौन सी टाइप है देखते हैं अपने। अब इसमें सर हमने पढ़ तो रखी है कि जैसे ये कैसा है तो एफ डैश वाई वाली लग रही है हमको, तो ये 10y है सर, तो एफ डैश वाई वाली लग रही है मेरे को, बट सर यहाँ पे फिर वो कुछ और आना चाहिए ना, यहाँ पे y की टर्म भी तो आनी चाहिए, तो y की टर्म और यहाँ पे x ही होना चाहिए, y आ रखा है, मतलब cos y से डिवाइड कर दो, cos y से डिवाइड कर दो तो 10y sec y 1/cos y क्या होगा sec y dy बाई डी एक्स। अभी तो मैं 12th का ही डिस्कस कर रहा हूँ ना, हायर ऑर्डर से शुरू होगा अपना मैथ, पर एक एक चीज़ पढ़ना ही नहीं है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी आनी चाहिए। तो ये cos y से डिवाइड करूँगा तो sec y 10x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, ठीक है। अब कर सकते हैं, अब अपने को sec y को t मान लो, sec y को सर t मान लो, sec y को t मानो, तो ये देखो sec y का
सेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन वाई सेक वाई। तो ये आ रहा है ना टेन वाई सेक वाई, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो टेन वाई सेक वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लीनियर में, मतलब ये केस कौन सा हो गया आपका, नॉन लीनियर का केस था, अब लीनियर में रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, इसकी जगह रख दो डी टी बाई डी एक्स, इसकी जगह से रख दिया डी टी बाई डी एक्स, और उसके बाद में प्लस टेन एक्स इंटू टी इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स। अब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी, पी टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का क्या होता है एल एन सेक एक्स, तो ई की पावर एल एन सेक एक्स, ई की पावर एल एन सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, ई की पावर एल एन वन हो जाएगा तो सेक एक्स आ जाएगा। तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स, वाई नहीं यहाँ पे क्या है टी है, तो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है कोस स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स, और सेक एक्स को क्या लिखता हूँ वन बाई कोस एक्स, तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल डी एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, इधर वाला इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा सेक वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, चलो नहीं कर रहा, आपने नोट नहीं किया होगा, ठीक। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे t इंटू सेक एक्स, टी इंटू सेक एक्स, तो अगर मैं ये लिखना चाहूँ यहाँ पे देखो t इंटू सेक एक्स इक्वल्स टू को सेक एक्स को लिख सकता हूँ वन बाई कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। अब t किसको माना था, t माना था सर सेक वाई को, तो सेक एक्स सेक वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, और जनरल सॉल्यूशन ही पूछा था, कुछ वैल्यू देने की, कंडीशन देने की, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। तो ये नॉन लीनियर का भी अपनों ने देख लिया। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसी 2018 में आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अपने डिस्कस कर लेते हैं। इधर वाले इरेज कर रहा हूँ उसके लिए मैं, ठीक है। तो ये आप लोग पॉज करके नोट करना, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो भी होमवर्क देता हूँ किया करो, ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। सारे के सारे जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ उसी पे बेसिस है, और ये सारे मैंने अलग से गेट के आपके लिए अलग से मैंने गेट की बुक से लिए हैं सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, एक एक। तो हम सबका हार्डवर्क देख के भी आपको भी उससे दुगना तिगना चौगुना हार्डवर्क करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके ओके सर, मज़े आ रहे हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक एक चीज़ क्लियर हो रही है ना आपकी, एक एक चीज़, कोई भी छोटे छोटा कंसेप्ट छोड़ना ही नहीं है अपने को, है ना। अपने पास टाइम है ना, टाइम है अपने पास, 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं पहले आपके, ठीक है, ठीक है सर, बात तो सही है आपकी, है बात तो सही करते हैं सर, बात तो सही करनी पड़ती है ना, ऐसी थोड़ी कॉल है फ्री एजुकेशन आप लोगों के लिए। अच्छा तो इसकी बात कर लेते हैं, गेट इसी 2018 के लिए ना, सक्सेस करा के ही छोड़ोगे सर, हाँ वो तो कराना ही पड़ेगा यार, जब खोला है तो करवाना पड़ेगा, कुछ करने के लिए अचीव किया तो अचीव तो करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लेते हैं। कर्व है पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y0 एंड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो आप क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2y प्लस वाई बाई एक्स। तो देखो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, y वाले टर्म को इधर ले आओ आप, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू अलग अलग लिखो एक्स स्क्वेयर अपॉन 2y प्लस y बाई 2, y वाली को इधर ले आओ, dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 y की पावर -1। ये आएगा ना, माइनस कॉमन लिया मैंने तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 y, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाली टर्म मेरी आ गई। तो इसको अपने कौन सी फॉर्म लग रही है आपको, सर ये तो मेरे को बर्नौली जैसा लग रहा है, वाई की पावर n, है ना, बर्नौली जैसा लग रहा है। तो उसमें क्या करते हैं अपने डायरेक्ट, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपकी, इसको अगर मैं देखूँ तो dy बाई डी एक्स प्लस लगा के लिखना चाहूँ तो -1 बाई एक्स -1 बाई 2 y, ठीक है, एक्स स्क्वेयर बाई 2 y की पावर -1।
वहाँ पे अपने क्या करते थे, वहाँ पे अपने इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन दी हुई थी, इस इक्वेशन में जो n की वैल्यू थी, अपने t किसको मानते थे, y की पावर 1 माइनस n को अपने t मानते थे। y की पावर 1 माइनस n को अपने t मानते थे और जो फाइनल सॉल्यूशन आता था उसमें लिखते थे सर dt बाई dx प्लस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस n इंटू t इक्वल्स टू 1 माइनस n इंटू क्यू पी था, है ना। ये लिखते थे सर हम वहाँ पे, ये लिखते थे सर हम वहाँ पे। इसको इसमें कन्वर्ट कर देते सर। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है अपने को, अगर इसको इसमें, अब p क्या है यहाँ पे सर, p तो आपका ये है और q आपका ये है सर। p आपका ये है और q आपका ये है सर, और t अपने इसको मानते थे। t किसको मानते थे सर, t इक्वल्स टू y1 माइनस n को अपने t मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बर्नौली जैसा करेंगे, अपने इसको सोल्व करके करें या इस फॉर्म में रखें। चलो सर सोल्व ही कर लेते हैं, आप लोगों के लिए सोल्व कर लेते हैं। चलो सोल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, y की पावर माइनस n को इस साइड लाओ, dy बाई डी एक्स। आप डायरेक्ट भी करके देखना इसको, आप डायरेक्ट भी करके देखना। माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब y की पावर माइनस 1 को इधर लाया मैं, y की पावर माइनस 1 को इधर लाया तो नीचे y की पावर माइनस 1 आया तो 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1, तो y स्क्वायर हो गया आपका, y स्क्वायर हो गया ना आपका। अब y स्क्वायर अगर आपका हो गया और इधर y है आपका, इधर y आया, तो अपने ने क्या किया कि y स्क्वायर को अपनों ने t माना, y स्क्वायर को अपनों ने t माना, तो 2y dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, dt बाई डी एक्स। अपने को क्या चाहिए, y dy बाई डी एक्स, तो y dy बाई डी एक्स अपना कितना हो जाएगा, 1/2 dt बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। तो इसकी जगह क्या लिख दो आप, 1/2, इतना टाइम नहीं लेना आपको, ये तो मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ आपको, dt बाई डी एक्स प्लस माइनस 1/x माइनस 1/2, वाई स्क्वायर को क्या माना, t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अभी अपनी लीनियर में रिड्यूस होगी, अभी अपनी लीनियर में रिड्यूस होगी ना, लीनियर में रिड्यूस। अब अगर ये लीनियर में रिड्यूस हो गई आपकी, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो dt बाई डी एक्स प्लस माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये अब कन्वर्ट होगी प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जब निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप यहाँ से निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा आपका, e की पावर p dx माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कितना आएगा ये, e की पावर माइनस 2 ln x माइनस एक्स, यही तो आएगा, इक्वल्स टू e की पावर, इसको लिख सकता हूँ ln x की पावर माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यानी e की पावर ln e क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे t है तो इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, q कितना है आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल डी एक्स प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा आपका t इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, अब कंडीशन दे रखी है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो t की जगह आप लिख दो वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब x की जगह मैं अगर 1 रखता हूँ तो x की जगह 1 रखता हूँ, y की जगह 0 रखता हूँ, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। x की जगह 1 रखा तो e की पावर माइनस 1, तो c की वैल्यू ये इधर आएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट c की वैल्यू e की पावर माइनस 1 आ जाएगी। अब c की वैल्यू e की पावर माइनस 1 आ गई आपकी, c की वैल्यू e की पावर माइनस 1 आ गई, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी आपकी, वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की वैल्यू -1, सी की वैल्यू ये आ गई। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ई की पावर माइनस एक्स को इस साइड लाके कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1। अब ई की पावर माइनस एक्स को उस साइड भेजो, उस साइड भेजोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं सर 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर ई की पावर ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब ln ले लो तो ln 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 ln ही 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सर हमें ऑप्शन 1 दिख रहा है। इसी के साथ ऑप्शन 1 के साथ ये गेट इसी में 2018 में कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया आपका। तो देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन ये बर्नौली पे आया हुआ आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की क्लास में अपनों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। आज अपनी पूरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होगी। अगली क्लास से अपने सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। एकदम पूरे डेप्थ में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका नाम ने सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ लोगे, वही बेनिफिट है आपका। ठीक है, फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।